ये सब आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। ओके। हाँ जी। लास्ट हम लोगों ने किया था टेबल एंड फिगर तक का काम, ठीक है। अब हम फॉर्म को ओवरव्यू करेंगे। फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों ने फॉर्म का टैग यूज किया था, जैसे ये वाला है, ठीक है। और उसमें फिर हम लोगों ने इनपुट एंड लेबल जो है वो डाले थे। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है कि अगर हम इस तरह का एक रेडी टू यूज फॉर्म करना चाहते हैं, जैसे इसमें ईमेल भी है, पासवर्ड भी है और सबमिट बटन भी है, तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे डायरेक्टली और अपने पेज पे जाके मैंने भी वही वाला काम ही खोला हुआ था, मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आऊँ तो ये हमारे पास फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें हम अपनी स्टाइल शीट भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिव मैं लगा देती हूँ और इसको मैं एक्स करके इधर से बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेती हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसका मार्जिन वगैरह सेट करना चाह रही हूँ तो क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप ऑलरेडी की हुई है तो मैं सिंपली पी लगाऊंगी और साथ फिर आगे 3 या 4 कर दूंगी, तो ये हमारे पास पैडिंग वगैरह इम्प्रूव कर देगा। अगर मैंने मार्जिन करना है तो मैं एम लगाऊंगी और यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह दे सकती हूँ। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे मैं मार्जिन लगा रही हूँ बॉटम पे, तो इसका मतलब है कि ये बॉटम पे जाएगा, टॉप करूंगी तो ये टॉप पे जाएगा। और स्टार राइट एंड लेफ्ट जो है वो हमारे पास इस तरह एमएल आ जाता है। फिलहाल मैं सारी जगह से इसे एक जैसा मार्जिन दे रही हूँ 4, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देती हूँ और इसमें मैं क्लास लगा देती हूँ टेक्स्ट सेंटर। ये अब सेंटर में हमारा लिखा जाएगा और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन इन। ये हमारे पास पूरा एक फॉर्म बन गया, लेकिन अभी भी ये देखें तो ये काफी बड़ा नजर आ रहा होगा आपको। इसको हम एक और काम कर सकते हैं, इसको मैं कंटेनर में डाल देती हूँ। ये अब थोड़ा सा छोटा लग रहा है कंटेनर। खैर फिलहाल अभी इतना करते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टैग मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ कौन से यूज हो रहे हैं। साइन इन के लिए तो मैंने ये सिंपली H1 इसको लगाया है और मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा करती हूँ तो मैं H3 कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। उसके बाद हमारे पास है, ये इसका ओरिजिनल साइज है फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छा, पहले टैग पढ़ने थे। टैग जो है ये इस तरीके से अलाइन हुई भी प्रॉपर साइड में हमारे पास लेबल आएगा अगर हम लोग फॉर्म लेबल जो है वो यूज करते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको फॉर्म के बारे में पहले भी बताई थी HTML में, कि जब हम लोग यहाँ पे कोई इनपुट लगाते हैं तो हम उसकी एक आईडी देते हैं। कल नहीं आए थे आप? अच्छा जी, ठीक है। ये हमारे पास किस लिए जरूरी होगा ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, लेबल जो है वो इनपुट में आईडी जो भी हम देंगे वो यहाँ पे लेबल में 4 आएगा, लेकिन जब आप बूटस्ट्रैप यूज करें तो आई वुड रिकमेंड कि आईडी और 4 वगैरह को आप ना छेड़ें। जो कोड होगा वो आपने वैसे ही उठाना है, ठीक है। यहाँ पे उसकी मैं रीजन आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्यों हम इस तरह करेंगे कि उसी के टैग उसी की आईडी वगैरह उठाएं। फिलहाल हमारे पास है इनपुट, ठीक है। यहाँ पे इनपुट में हम लोगों ने ये टेक्स्ट फॉर्म टेक्स्ट दे दिया है, तो ये हमें यहाँ पे अलाइन करवा देगा। अब देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें मार्जिन भी नजर आ रहा है। और यहाँ पे मैं कह देती हूँ एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल, ये हमारे पास ईमेल एड्रेस आ गया।
ठीक है, इसके साथ अगर आपने जिसे कोई टेक्स्ट दे रहा है नोट वगैरह के लिए तो आप उसको इस तरह से दे सकते हो। फॉर्म कंट्रोल जो है वो इनपुट बॉक्स के लिए या पासवर्ड वगैरह के लिए आएगा, तो ये क्लास हम एज इट इज ही रखेंगे। और अगर चेक बॉक्स हम लोगों ने लगाना है तो उसके लिए स्टाइलिंग हम लोग करेंगे और उसका नाम होगा फॉर्म चेक लेबल। ठीक है, चेकआउट बॉक्स के लिए फॉर्म चेक लेबल, और सॉरी क्लास के लिए फॉर्म चेक इनपुट आ गया, और हमारे पास यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्म कंट्रोल हो गया फॉर पासवर्ड। टाइप यहाँ पे पासवर्ड दिया तो वो ऑटोमेटिकली इसको हाइड करवा देगा, ये देखा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक सा एक फॉर्म था जो हम लोगों ने दो आईडीज के साथ हम लोगों ने जनरेट करवा दिया। अगर मैं कोई फील्ड यहाँ पे डिसेबल करवाना चाहती हूँ तो सिंपली डिसेबल का टैग जो है वो हम लगा देंगे, और आईडी में हम लोग डिसेबल्ड इनपुट कर देंगे, दैट्स इट। हमारे पास और कोई, ये पूरा का पूरा फॉर्म हम लोगों को फॉर्म कंट्रोल हम लोगों को डिसेबल कर देगा। एंड पे डिसेबल तो लगेगा लगेगा, क्लास जो है वो हमारे पास फॉर्म कंट्रोल की होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये देखेंगे, इसमें डिसेबल हुआ हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट में भी हमारे पास कोई सारी चीजें डिसेबल्ड हुई हुई है, क्योंकि हम लोगों ने डिसेबल टेक्स्ट फॉर एंड पे हम लोगों ने बस डिसेबल लगा दिया। अच्छा जी, इसके ये तो हमारे पास बिल्कुल ही सिंपल सा था। किधर गया फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल्स किन कौन कौन से हमारे पास आएंगे? एक तो ईमेल है, ये टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया में हम लोग यहाँ पे क्लास वही होगी, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके रोज वगैरह मेंशन करनी है, बाकी फॉर्मेटिंग जो है वो खुद ही कर देगा। अच्छा, मुझे आप लोगों ने ना, एक मिनट, मैं बल्कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैंने आपसे रिज्यूम रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास है फॉर्म कंट्रोल। हम लोगों ने देखे हैं अभी। टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया में हम ये पूरा वाला कॉपी करके देख सकते हैं। ये हम डेव उठाएंगे यहाँ से। इस तरीके से कोई भी कंटेंट अगर आपको मिल रहा है जो आपने कॉपी पेस्ट करना है वो आप कर सकते हैं आराम सुकून से। और ये हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया रेडी टू यूज आ गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोगों ने कंट्रोलर का साइज जो है वो कम ज्यादा या रखना है, हमारा अभी तक बाय डिफॉल्ट है। अगर हमने किसी का साइज बड़ा या छोटा रखना है तो हम लोगों ने एक दफा तो क्लास फॉर्म कंट्रोल लिखना ही लिखना है, दूसरी दफा हम दोबारा लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल और आगे साइज बता देंगे कि लार्ज रखना है या स्मॉल। दो ऑप्शन है, तीसरा बाय डिफॉल्ट होता है, कोई नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट साइज जो है वो दे देगा। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ये वाला तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। अगर नीचे आपने कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी है तो वो आप फिर करेंगे फॉर्म टेक्स्ट की क्लास के साथ। ठीक है, बूटस्ट्रैप में मोस्टली यही होगा कि आपने यहाँ से एग्जांपल ढूंढी, आपको वो एग्जांपल लगी कि भाई अच्छा मैंने इसको इस तरीके से प्रिंट करवाना है, आपने वो कॉपी किया और अपने कोड में जाके पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। इसमें और कोई इतनी कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है बूटस्ट्रैप में। जितनी जल्दी आप इससे वेबसाइट बना सकते हो किसी चीज से नहीं बना सकते। हाँ, सारे HTML वाले टैग हैं, मगर सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर एक, यहाँ पे एक लिंक आएगा और एक नीचे लिंक आएगा, ये स्क्रिप्ट का है, इनका प्री डिफाइंड जावा स्क्रिप्ट का वर्जन होता है, हमने जस्ट लिंक लगाना है और ये हमारे पास स्टाइलिंग के लिए हेडर में जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद रीड ओनली में होता है कि आप यहाँ पे टाइप वगैरह नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपने यहाँ पे रीड ओनली का एक टैग आएगा, और दूसरा आप लोगों ने बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। अ, हाँ, क्योंकि वो रीड ओनली है।
हाँ, खुद मैसेज शो करवाएगा। जैसे अगर आपने बाय डिफॉल्ट किसी की, ये देखें यहाँ पे एग्जांपल है, बाय डिफॉल्ट किसी की ईमेल आपने उठा लिया, आप चाहते हो कि वो ईमेल चेंज ना करे, इसी ईमेल के थ्रू ही उसने काम करना है, तब आप इस तरह का काम करते हो। इनपुट वो मांग रहा ना, उधर से तो वो नहीं मांग रहा, चलो वो अपना मैसेज क्यों करवाए। हाँ, तो ये देखें, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये फॉर्म में डाटा तो है हमारे पास, यही डाटा आगे जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हम लोगों के पास उसने टैग वगैरह सारा कुछ ही हटा दिया है, तो हम लोग जो प्लेस होल्डर वगैरह था वो हम यहाँ पे नहीं देंगे। इसमें ये देखें, साथ हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल के, सॉरी, फॉर्म कंट्रोल के साथ हम लोगों ने एक प्लेन टेक्स्ट का टैग जो है वो लगा दिया। अच्छा जी। सारी की सारी हम लोगों ने एक लाइन में शो करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल ऑटो कर देंगे, रो लगा देंगे, और फिर हमारी अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी। ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि पूरा का पूरा फॉर्म ये हमारे पास है, और मैं इस वाले फॉर्म को जरा बंद करती हूँ। यहाँ पे एक नया फॉर्म हम ओपन करते हैं, फॉर्म, ठीक है, और नीचे हम अंदर चीजें डाल देते हैं। दैट्स इट, वी हैव रेडी टू गो फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, ये रिस्पॉन्सिव हो गया हमारे पास, और ये रहा हमारा डाटा। अच्छा, इससे हम ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव चीजें भी बना सकते हैं। इनपुट फाइल के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो ये बाय डिफॉल्ट है, यहाँ से इस तरह आप इनपुट करवा सकते हो फाइल आगे भेजने के लिए। मल्टीपल फाइल्स करवानी है तो यहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब नीचे कोड देख लेते हैं कि इसमें फर्क क्या है। क्लास एक हम लोगों के पास आ रही है, फॉर्म कंट्रोल की ही क्लास है, हम लोगों ने जस्ट टाइप जो है वो फाइल बता दी है। नीचे जो है वो हम लोगों ने एक टैग बस लगाना है, वो है मल्टीपल टैग, यहाँ पे मल्टीपल टैग लगाना। ठीक है। इसमें हम लोग आईडीज वगैरह चेंज नहीं करते हैं, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो इन्होंने प्रोवाइड करना है ना वही रहेगा। इसका मकसद ये होता है कि हम जावास्क्रिप्ट में आईडीज वगैरह उठा के काम करते थे, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी आईडी चेंज कर देंगे तो इसका जावास्क्रिप्ट का जो प्रोवाइडेड वर्जन है ना वो नहीं चलेगा, इसलिए आईडीज वगैरह आपने ध्यान से इसकी सेम रखनी है। अच्छा एक ऐड लगेगी। हाँ, जो भी इनकी आईडी है वो उठा के आपने लगानी है बस। ये डिसेबल्ड है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, वो सिर्फ साइज का डिफरेंस है, वो हमें पता चल गया कि ये दोनों ये वाला लगाएंगे तो हमारा साइज चेंज होगा, बड़ा हो जाएगा। ये वाला लगाएंगे तो हमारा साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ऐसे हम लगा देंगे एट द एंड तो वो स्मॉल हो जाएगा। कलर पिकर भी लगा सकते हैं हम अपने फॉर्म में, वो इस तरीके से शो होगा, जो सा मर्जी कलर यूजर पिक करके आपको बता दे। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास फॉर्म कंट्रोल कलर बस लगाना है हम लोगों ने क्लास में, और टाइप हम लोगों ने कलर दे देनी है, दैट्स इट, और कोई वैल्यू नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। डिटेल लिस्ट हमारे पास इधर होती है। हाँ, दिल के अंदर ही लगे। सारा कुछ ये पूरा का पूरा हमारे पास बना हुआ है, बाकी कंटेनर वगैरह आपने जैसे लगाने लगा लें। डिटेल लिस्ट, डिटेल लिस्ट इस तरीके से शो होती है जिसमें से आप कोई भी ऑप्शन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इनका वेरिएंट है, अगर आपने कोई ऑप्शन देना है तो वो नीचे इस तरह से ऑप्शंस आ जाएंगे। ये आपकी डिटेल लिस्ट है। इनपुट में हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल रखना है, और साथ हम लोगों ने लिस्ट का नाम बता देना है कि लिस्ट जो है वो ये वाली लिस्ट, डाटा लिस्ट जो है वो शो करवा दो इधर। जैसे ही वो क्लिक करेगा हमारे पास शो हो जाएगी, इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम पिक कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट, अच्छा जी।
ये हमारे पास सिलेक्ट है। एक तो हमारे पास वो ऑप्शन थी जो हम लोगों ने ऊपर लगाई थी इनपुट बॉक्स में, और एक हमारे पास है यहाँ पे जो सिलेक्ट के साथ आ रही है। पहले वाली हमारे पास इसमें नहीं है, एक मिनट। ये देखिए, पहले हमारे पास था कि हम लोगों ने एक इनपुट बॉक्स लगाया था और उसमें हम लोगों ने बता दिया था कि ये डाटा लिस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड की है, इसमें से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, वो जाएगा डाटा एज अ इनपुट। अब हमारे पास जो है दूसरा ऑप्शन है कि हम इस तरीके से बाकायदा जो है वो लिस्ट बता दें, 1 और 2, उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। इसका और उसमें फर्क क्या होता है, इसमें ये एज अ टेक्स्ट जाएगा, जो कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे ना वही इधर भी शो होगी और वही आगे भी जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हम कुछ और लगा सकते हैं और डिस्प्ले वाला टेक्स्ट हम कुछ और लगा सकते हैं, इसमें ये फायदा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास साइजिंग का, के अब इसका साइज साइज में सेम वही चीजें होती है जो भी इनका टैग होगा ना, जैसे कि पहले वाले में था इनपुट, क्या था हमारे पास पहले वाले में, फॉर्म कंट्रोल था। ठीक है, तो उसके आगे हम डैश लगा के लार्ज या स्मॉल कर लेते थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास है फॉर्म सिलेक्ट ऑप्शन है, तो हम फॉर्म सिलेक्ट के आगे SM लगा देंगे या LG लगा देंगे। तो अगर आप 1-2 दफा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने स्टाइलिंग के लिए करना क्या है। मैं इस बॉक्स में बनेगा बस। हम्म, ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए यूज होता है बूटस्ट्रैप। ये देखें, ये हमारे पास आ गया 3 आ गया। ठीक है, जो वैल्यू जाएगी वो बेसिकली ये वाली जाएगी पीछे। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास है मल्टीपल एट्रीब्यूट, यू कैन सिलेक्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे उसका साइज आ गया। इसमें भी अगर मल्टीपल लगा देंगे तो हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। ये डिसेबल करना है तो आगे डिसेबल का टैग आएगा और उसकी स्टाइलिंग इस तरीके से हो जाएगी। जस्ट उन्होंने एग्जांपल बताई है कि किस तरह किस तरीके से नजर आएंगे। फिर आता है हमारे पास चेक रेडियो बटन। रेडियो बटन में हमारे पास सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्म चेक इनपुट, सॉरी फॉर्म चेक इनपुट लगाएंगे तो वो हमारे पास क्लास में प्रॉपरली इसी स्टाइलिंग वाला शो हो जाएगा, राउंडेड कॉर्नर एंड ब्लू टिक्स वगैरह। हाँ, ये रेडियो बटन, चेक बॉक्स लगा हुआ है, रेडियो बटन नहीं है, ये चेक बॉक्स है। वो रेडियो बटन होता है, वो अलग है। चेक, ये है रेडियो बटन, ये रहा। चेक बॉक्स मल्टीपल के लिए होता है और रेडियो बटन सिंगल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें भी हमारे पास वो चेक बॉक्स की टाइप है और आगे हमारे पास नाम जो है वो ये आ रहा है। ये देखें, अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, जैसे शुरू में इसका आ रहा था, अब मुझे नहीं पता, दोबारा से कर देते हैं। अच्छा, ये हमें तब नजर आएगा जब अगर हम लोगों ने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ना यस ना नो वाला, तो हमें इंटरमीडिएट चेक बॉक्स नजर आ जाएगा बीच में। जैसे ही हम वैल्यू चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ये तब लगेगा जब आप इसकी ID ये सेट करोगे, ये वाला। हाँ, ये वाला जो लाइन आ रही है, जब तक मैंने इसको छेड़ा नहीं है तब तक ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तब लगेगा जब हम इसकी ID जो है वो ये रखेंगे, ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम करवा रहे हैं, ये CSS के थ्रू नहीं हो रहा।
डिसेबल करने के लिए वही आगे बात आ जाती है कि हम लोग इसे डिसेबल करवाने के लिए आगे एक डिसेबल का टैग लगा देंगे, दैट्स इट। उसमें हम लोगों ने आईडी जो है वो डिसेबल वाली रखनी है। रेडियो बटन पे आते हैं। रेडियो बटन में भी हमारे पास फॉर्म चेक इनपुट ही आएगा। यहाँ पे भी फॉर्म चेक इनपुट आ रहा है क्लास, यहाँ पे भी क्लास सेम आ रही है। फर्क ये है कि टाइप हम इसकी रेडियो और उसकी जो है वो हम लोग चेक बॉक्स कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी सारा काम वही है। अगर हम इस तरह का स्विच बनाना चाहते हैं, ये देखें, यस नो यस नो, ठीक है, इस तरह का स्विच। चेकबॉक्स लगी। इस पे हमारे पास लगेगा क्लास जो है वो लगेगी ये वाली, और हमारे पास स्विच ये लगेगा, ठीक है। और जो हमारे पास आईडी है वो ये आएगा। रोल हम लोगों ने एज अ स्विच रखना है। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे होती हैं। इसमें जो चेंजिंग बाकी की कलरिंग वगैरह की है वो हम बिल्कुल एट द एंड पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया हो जाए कि हमने चीजें उठानी कहाँ से हैं। अच्छा, ये हमारे पास पहला था, ये डिसेबल स्विच है, इनपुट बॉक्स है, ये चेक बॉक्स के साथ है। अगर आप इनपुट के साथ लगाते हो, दोनों का सेम सेम ही है, बस वो एक डिसेबल है एक नहीं है। एक में हम लोगों ने, हाँ, बिल्कुल रहा तो उसमें लेबल भी लगा दें। लेबल ये वाला, ये तो आगे जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इसके लिए होता है। टेक्स्ट ऑफ हाँ, टेक्स्ट शो करवाने के लिए और बताने के लिए कि ये इसके साथ रेलिवेंट है, दैट्स इट। अगर हम लोग नहीं लगवाना चाह रहे तो वेल एंड गुड, ना लगवाएं। डिफॉल्ट चेक बॉक्स हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास रेडियो बटन आ रहे हैं। इन लाइन में अगर आपने बिल्कुल एक लाइन में बनवाना है तो आपने जस्ट ये वाला टैग देना है। पहले हम लोग डिव के अंदर देंगे, ठीक है। डिव में पहले हम लोग बताएंगे कि ये फॉर्म चेक है, और फिर हम बताएंगे कि फॉर्म चेक इन लाइन है, तो वो सारे चेक बॉक्स को इन लाइन कर देगा, लाइन वाइज ऐसे। रिवर्स करवाना है तो इन लाइन की बजाय हम लोग यहाँ पे रिवर्स लगा देंगे, तो वो इस साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा, राइट साइड पे हमारी। विदाउट लेबल, जो अभी आप कहते हैं लेबल लगाना जरूरी तो नहीं है, वो इस तरह से शो होगा। लेबल ना लगाएं आप। टोगल बटन, सिंगल टोगल है, चेक है और डिसेबल्ड है। ये वाले इतने कोई खास यूज नहीं होते हैं, लेकिन आप बटन लगा के उसको करना चाहते हो तो वेल एंड गुड। वरना फिर हम मोस्टली जो रेडियो बटन करना होते हैं, स्विचेस करने होते हैं, वो ये वाले यूज करते हैं। ये चेक्ड है, ये सिंगल टोगल है, ये इस तरह से ये टोगल हो रहा है। रेडियो बटन का बटन ही बना देना आपने तो ये रहा, तो ये एक सिलेक्ट हो, बाकी का ना हो। इससे बल्कि डिसेबल क्यों होगा? डिसेबल जो हुआ हुआ है वो, पहले डिसेबल। हाँ, वो पहले से यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इस तरीके से शो होगा अगर डिसेबल्ड हुआ हुआ हो, ठीक है। आउटलाइन स्टाइल, इसको हम लोग अगर आउटलाइन करवाना चाहते हैं इनपुट बॉक्स को, ठीक है, तो हम यहाँ पे, इधर गई क्लास इसकी, बटन चेक रखेंगे और साथ फिर हम लेबल में उसके प्राइमरी कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेंज आती है। रेंज हम लोग देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस तरह का अगर बार आपने बनानी है जो रेंज के लिए, और फॉर्म रेंज जो है वो हम यहाँ पे क्लास में मेंशन कर देंगे, तो हमें इस तरह की रेंज प्रोवाइड हो जाएगी, लेकिन साथ हम लोगों ने टाइप रेंज रखनी है, ठीक है। डिसेबल करेंगे तो वो इस तरीके का दिखेगा। मिनिमम मैक्सिमम रेंज आपने रखनी है कि मिनिमम जो है वो इतनी काउंट करे, मैक्सिमम इतनी काउंट करे, तो हम 0 to 5 इसमें कर सकते हैं। आगे अगर आप स्टेप बताना चाहते हो कि कितने स्टेप के बाद ये देखें वो स्मूथली रन ना हो, ये एक एक स्टेप करके आगे जाए, तो उसके लिए हम स्टेप भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने का स्किप करना है।
इनपुट ग्रुप किस लिए यूज होते हैं? अगर आप लॉजिकली दिखाना चाहते हो कि ये सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें आ रही है, दूसरी इंफॉर्मेशन नीचे आ रही हो, फॉर्म बनाने के फॉर्म बनाने के लिए, तो हम उसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। या इस तरह से अगर आप ग्रुप करवाना चाहते हो, यहाँ पे एट रेट का टैग लगा दो और साथ आप यूजर नेम मेंशन कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इस तरह कर दो, ये यूआरएल है, यूआरएल पूरा देने के बजाय सिर्फ आगे वाला पार्ट दे दें। इस तरह से जो ग्रुपिंग होगी, जैसे यहाँ पे डॉलर साइन बन गया और एंड पे 00 लगा दिया, अब नीचे बीच में हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, इतने डॉलर के काम करना है या जो भी है। ठीक है, ये ग्रुपिंग होगी हमारे पास। वैसे काफी ओल्ड फैशन स्टाइलिंग है ये, लेकिन फिर भी यूज करना चाहते हैं तो कोड आपके सामने है यहाँ पे। ग्रुप के लिए सिर्फ हम लोगों ने करना क्या है कि एक डिव बनानी है, उसके अंदर जो नॉर्मल हम लोगों ने आगे टैग्स वगैरह लगाने हैं वो रखेंगे। ठीक है, एड ऑन रैपर लगाएंगे यहाँ पे आईडी में, और फिर हम लोग जो है इसमें इनपुट ग्रुप और फ्लेक्स नो रैप कर देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। साइजिंग में फिर वही आ गया, अगर आपने स्मॉल करना है तो आप SM लिखोगे, लार्ज करना है तो LG लिखोगे, वरना वो मीडियम जो है वो बाय डिफॉल्ट रहता है। चेक बॉक्स रेडियो वगैरह ये साथ आपने इस तरह करवाना हो तो करवा सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स, लास्ट नेम फॉर, ये देखें ये एक आ गया और साथ ही दूसरा आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप इस तरीके से इसे इंक्लूड करवा सकते हैं, वो पूरी एक स्ट्रिंग बन के सामने आ जाएगी। अब ये सारा काम आपका डिपेंड करता है कि आपकी स्टाइलिंग कितनी आप अच्छी करना चाहते हो, किस तरह के स्टाइल आप अडॉप्ट करवाना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, दैट्स इट। ये सिंपल बना। हाँ जी, ये सिंपल नहीं है, इसमें पहले आपको डॉलर साइन दे रहा है और फिर 00 दे रहा है, तो मतलब आप मल्टीपल भी बना सकते हो, इसमें कोई और भी आप ऐड करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। बटन के साथ करवाना है, यहाँ पे बटन आ रहा है, यहाँ पे यूजर नेम और फिर ये एंटर। ये मोस्टली आपने देखा होगा सर्च के लिए जो हम लगाते हैं, वो एक वो टेक्स्ट होता है और साथ एक वो बटन होता है, उस पर क्लिक करें तो वो सर्च करना शुरू कर देता है, वो वाला काम आप इससे अचीव करवा सकते हो ग्रुप से। जैसे कि ये वाला है, यहाँ पे आप सर्च बटन की बजाय यहाँ पे सर्च लिख दें, यहाँ पे जो है वो एंट्री करवा लें। ड्रॉप डाउन मेन्यू, फिल्टर्स लगा लें, फिल्टर्स लगते होते हैं, यहाँ पे फिल्टर करो और फिर साथ जो है वो एंटर कर दें कि भाई ये वाली चीज आपने सर्च करनी है इस कैटेगरी के अंदर। ये ऑप्शन चूज करने के लिए है। कोई फाइल चूज करनी है आपने, यहाँ से वो फाइल चूज करवा के उसको करवा लें, साथ ही बटन आ जाएगा। यहाँ पे हम फाइल चूज करवाते हैं, सपोज हम ये वाला ले रहे हैं फाइल, और साथ हम इसे अपलोड का बटन प्रेस कर देते हैं तो वो अपलोड हो जाएगी, अप हो जाएगी, वहां पे सबमिट का बटन बना दें। फ्लोटिंग लेबल्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग लेबल्स होते हैं, हम ये देखें, मैंने जैसे क्लिक किया वो लेबल ऊपर होके छोटा हो गया। ठीक है, ये हटने की बजाय बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि यहाँ से हट जाता है और सिर्फ हमारी वैल्यू आ रही होती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा होके ऊपर हो रहा है फ्लोटिंग लेबल के लिए। इसमें हमने क्या करना है, डिव के अंदर सिर्फ जाके ये वाला टैग लगा देना है, फॉर्म फ्लोटिंग करना है, और साथ जब हम लोग इनपुट लगाएंगे तो इनपुट मीनिंग आईडी में फ्लोटिंग इनपुट आएगा, और यहाँ पे हम लोग फ्लोट इनपुट जो है, फ्लोटिंग इनपुट वो लेबल दे देंगे कि लेबल कहाँ पे शो होना है। बाकी का काम बूटस्ट्रैप खुद ही कर लेगा, उसको छोटा करना ऊपर करना जो भी है। क्लियर है, समझ आ रही है? प्लेस होल्डर पे अगर हम ऐड द रेट या ईमेल जैसे लिखेंगे फिर वो ये शो होगा। क्या, सॉरी? प्लेस होल्डर लगाया ना हमने, ऐड द रेट का हमने गाइड है वो लिखा। ये वाला? नहीं उधर ईमेल में बॉक्स में ले फिर वो सब नहीं करेगा ये आपकी मेल। हाँ जी, अगर आपकी ये ईमेल, यहाँ पे ईमेल टाइप लिखी हुई है ना, तो जब तक आप पूरा वो @something.com नहीं लिखोगे तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वरना एरर देगा। इस तरह करके करेंगे तो वो एरर देना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसके लिए भी थोड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ती है कि वो एरर शो हो। ठीक है,
ये इस तरह से एरर शो करवा सकते हैं। ये इज वैलिड, इज इनवैलिड का जो है वो टैग लगेगा, तो ये इस तरह की स्टाइलिंग हो जाएगी। अच्छा जी, और हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया है, इस तरह का बनाना है, इस तरह का बनाना है, सारी आपके पास। इसमें सिर्फ हम हाइट देंगे और हमारे पास कमेंट सिलेक्ट करने के लिए ये ऊपर आ गया, वर्क विद सिलेक्शन, हर चीज के साथ ये वर्कआउट कर रहा। इनपुट ग्रुप के साथ भी आप इसे लिंक करवा सकते हो। ये दोनों का कंबाइन करके कर दो, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल काइंड ऑफ आ गई। ठीक है। उसके बाद लेआउट, लेआउट फॉर्म का कैसा रखवाना है आपने, मार्जिन रखवाना है या नहीं रखवाना, या आपने इस तरह का ग्रिड बनाना है। इस तरह का ग्रिड बनवाएंगे तो यही वाला कोड कॉपी करें, अपने फॉर्म में आए, पहली वाली डिव को छोड़ के दूसरी वाली डिव में हम इससे इस तरीके से मेंशन करवा देते हैं। तो मेरा पहला वाला कोड भी चल रहा है और अब ये दूसरे वाला भी आ गया। ये देखें, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ये मैं फॉर्म हटा देती हूँ। ये देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये वो हमारे पास जो लेबल था। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये तो गलत हो गया, ये तो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, वो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने जो है वो फॉर्म कंट्रोलर दिया है, सिर्फ हम लोगों ने रो बनाने के लिए पहली एक डिव बनाई है, उसमें रो लिखा है, दूसरी डिव बनाई है और उसमें कॉलम में ये वाला काम कर दिया। वो ऑटोमेटिकली रो कॉलम वगैरह काम खुद ही कर देगा ग्रिडिंग का। ठीक है। अगर हम लोग रोज के दरमियान या सॉरी कॉलम के दरमियान में स्पेसिफिक स्पेस रखना चाहते हैं तो हम G3 करेंगे, इट मीन्स के गटर 3, यानी उसमें वो थोड़ी सी स्पेस आपको प्रोवाइड कर देगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला है। इसमें हमारे पास पहले जो है यूज हो रहा है कॉलम, फिर हमारे पास खाली रोज आ रही हैं, फिर हमारे पास 3 कॉलम आ रहे हैं और फिर चेकआउट बॉक्स है। इस तरह का भी बनाया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म, लेबल जो है वो साइड पे आ जाएं सारे और इस तरीके से हमारे पास काम हो, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रो बनाई है और फिर हमने उसमें कॉलम बता दिया है। कॉलम वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जितने एलिमेंट्स होंगे। साइजिंग वगैरह का वही लार्ज एंड मीडियम वाला है, सिर्फ ये है कि कॉलम फॉर्म लेबल लगाना है और फिर आगे हम लोगों ने स्मॉल या मीडियम कर देना। अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ पे देख लें कि ये मैंने आपको बताया था कि कॉलम के जो हैं वो टोटल 12 होते हैं सेक्शंस। ठीक है, 12 कॉलम होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर हम लोग किसी एक का कॉलम का विड्थ जो है साइज वो बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोगों ने जस्ट लिखना है कॉलम, आगे साइज रखना चाहते हैं स्मॉल में कर दो या मीडियम में कर दो, और फिर आगे हम उसका नंबर लगा देंगे। अगर मैं यहाँ पे 8 लगाऊंगी तो ये यहाँ तक आ जाएगा और बाकियों को वो इक्वली डिवाइड कर देगा और 2 2 कर देगा, आई सपोज